لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله और जब तुम उनसे जुदा हो जाओ और उनसे जिनकी वो अल्लाह के अलावा इबादतें करते हैं फ़अवू इलल कहफ़ तो गार की तरफ पनाह लो यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमती तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी खास रहमत फैला देगा वयुहय्यि लकुम मिन अमरिकुम
मिरफक़ा, और तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले में आसानी तैयार फरमा देगा। वतरश्शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन। और ए मुखातब, तू देखे सूरज को जब वो तुलू होता निकलता है तो उनकी गार से झुक के दाएं तरफ निकलता है। वइज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल, और जब गुरूब होता है तो बाएं तरफ उनसे कतरा जाता है। वहुम फी फजवतिन मिन, और वो नौजवान इसमें यानी गार में बीचों बीच पड़े हुए थे। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से थे। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह ताला जिसकी रहनुमाई फरमा देता है बस वही हिदायत याफ्ता है। वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, और जिसे वो रास्ते से भटका देता है, गुमराह कर देता है, बस हरगिज आप उसके लिए कोई भी हिमायती और कोई भी रहनुमा नहीं पाएंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम व इकराम बुजुर्गों,
भाइयों, अजीजों, दोस्तों और नौजवानों, माएँ, बहनें और बेटियां, आप तमाम सामईन के सामने रब्बुल आलमीन की कलाम मुबारक से 15वें पारे में से सूरतुल कहफ की आयत नंबर 16 और 17 दोनों आयत तिलावत भी की हैं और इन दोनों आयत का तर्जमा भी आप लोगों को सुना दिया है। जुमातुल मुबारक में कुरान मजीद और सुन्नत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान जारी सारी रहता है। काफी अरसा से कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों का बयान चल रहा है, जिसमें सूरह नूर भी आप सुन चुके हैं और सूरतुल कहफ का बयान उसी सिलसिले की कड़ी है जो चल रहा है। बयानात का मकसद ये होता है आपके वक्त को भी कीमती बनाना और थोड़े से वक्त में ज्यादा बात आप तक पहुंचा देना। फिर कोशिश यही रहती है आसान से आसान तरीका इख्तियार करूं जिससे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूं, दिलो दिमाग तक उतर जाए, फिर मैं भी उस पर अमल करूं और आपसे भी तवक्को है कि आप भी उस पर अमल करेंगे। क्योंकि बयान सुन के चले जाना एक कान में दाखिल किया और दूसरे कान से निकाल दिया, ये अहले ईमान का शेवा नहीं होता। वो जो बात सुनते हैं फिर दिलो जान से उसे कबूल भी करते हैं, अमल भी करते हैं और उस बात को आगे लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। याद रखिए, अपनी जिंदगी हमेशा ऐसे रखिए जैसे चराग होता है। वो खुद तो जलता है लेकिन अपने इर्द गिर्द को रोशनी मुहैया करता है। आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही रखिए, तकलीफ आएंगी, परेशानियां आएंगी,
आजमाइशें, दुख ये आएंगे जिंदगी में, उन्हें बर्दाश्त कीजिए, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहिए। लेकिन जो सच बात सुनी है, जो हक बात सुनी है, उस पर अमल भी कीजिए और उसको आगे अपनी नस्लों तक मुंतकिल भी कीजिए, फिर जरूर फायदा होगा। जो आज बेदीनी फैलती जा रही है, घरों के घर बेदीन हो रहे हैं, मालूम ही नहीं कि जिंदगी का मकसद क्या है। लोग ये समझ बैठे कि जिंदगी का मकसद ये है दुनिया इकट्ठा करना, सुबह से लेके शाम तक दौलत जमा करना और फिर उस दौलत को अय्याशियों पे लगा देना, ये जिंदगी का मकसद है। रह गई बात अल्लाह ताला की इबादत, तो वो बुढ़ापे में जाके कर लेंगे। बाकी जवानी भी और लड़कपन भी इबादत के लिए नहीं होता, वो तो होता है सड़कों में, पार्कों में, गलियों में, मोहल्लों में, आवारगियों में, बेहयाइयों में और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने में ये हिस्सा होता है। ये आज अक्सरियत लोगों की ये समझ बैठी है और नस्लों को भी यही सबक पढ़ाया जा रहा है, जिसके नताइज आप देख रहे हैं। बच्चियां भी और बच्चे भी वो दीन से बहुत दूर हो रहे हैं और जो पुरानी नस्ल है उसके और नए नस्ल के दरमियान लड़ाई झगड़ा शदीद है। अगर वो पुराने लोग, वो बड़े लोग, वो दीनदार लोग अपनी नई नस्ल को दीन पे समझाना चाहें तो जाहिर बात है बचपन में तो कुछ बताया नहीं, किसी आलिम को सुनाया नहीं, किसी मस्जिद में लेके गए नहीं, तो अब नतीजा क्या निकला? वो कहते हैं ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, अब दुनिया के साथ चलो, लोगों के साथ चलो, जो लोग कर रहे हैं वही करो। दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, ये काम नबियों का होता है, सहाबा का होता है, हम जैसे गुनाहगार दीन पे कैसे चल सकते हैं? ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी। जब आप बच्चे और बच्चियों को शुरू में ही पर्दा सिखाएंगे, दीन के उसूल बताएंगे, सहाबा की जिंदगियां बतलाएंगे, उम्महातुल मोमिनीन और बाकी सहाबियात उनकी जिंदगियां सामने रखेंगे, किस तरह उन्होंने पर्दे में जिंदगी गुजारी, किस तरह उन्होंने घरों में जिंदगी गुजारी, किस तरह उन्होंने अपने घर वालों की खिदमत करते हुए, खामदों की खिदमत करते हुए, औलादों की खिदमत करते हुए जिंदगी गुजारी। और फिर आप सुनाएंगे उन्हें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, इबादत करे और अपने खामन की नाफरमानी न करे, फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ इतना ही फासला है, उसकी मौत आएगी, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। जब ये चीजें बतलाएंगे उन्हें कि ये ज़ेबो ज़ीनत करना, ये बेहयाइयों वाले कपड़े पहनना और ये मर्दों के सामने बन ठन के आना, ये गैर महरमों को देखना, गैर महरमों से बातें करना, जब ये चीजें बतलाएंगे उन्हें ना बचपन में ही, नफरत डालेंगे उनके अंदर, तो इंशाअल्लाह जब वो बड़े होंगे उनके अंदर दीन जरूर रासिख होगा और वो उसको ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाएंगे।
जब आप ये बात कह देते हैं बड़े होंगे तो खुद ठीक हो जाएंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। जो कच्ची टहनी होती है उसे जिस तरह मोड़ोगे वो मुड़ जाएगी, जब वो मजबूत टहनी बन जाएगी, मजबूत शाख बन जाएगी, अब उसे मोड़ना चाहोगे ना जिस तरफ, वो टूट जाएगी, वो मुड़ेगी नहीं। बचपन में ही उन्हें सिखाओ सर पे कपड़ा रखना, खुले कपड़े पहनना, अपनी बातें धीमी करना, अपनी नजरें नीची रखना, ये शुरू में ही उन्हें बतलाओ। बच्चियों को बतलाओ खुले कपड़े पहनना, मर्दों के साथ गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हराम है, उन्हें देखना बिला वजह हराम है, उनसे बातें खलवत में करना हराम है। ये बातें बताएंगे तो फिर नस्लें बढ़ेगी। जब आप इसी पे छोड़ देते हैं, हथियार रख देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया है और कह देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। मैं इसे ताबीर यूं करता हूं, आपने जहर बच्चों के हाथ में दे दिया है, खुद अपने पैसों से दे दिया है और कह रहे हैं मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूं, मैं इस खुदकुशी में शामिल नहीं हूं। ये आप बेवकूफी कर रहे हैं। आपने सारे असबाब उसे मुहैया किए हैं, उस गुनाह में आप भी शामिल हैं। जिसने जिसको जिस रास्ते पे चलाया, चाहे वो नेकी का हो और चाहे वो बदी का रास्ता हो, उस रास्ते पे चलाया, उस बंदे को भी साथ अजर मिलता रहेगा, गुनाह में भी हिस्सा मिलता रहेगा, नेकी में भी हिस्सा मिलता रहेगा। फर्ज कर लो किसी को आपने लगाया है बेहयाई के डरामे और फहाशी और इन चीजों की तरफ और गानों की तरफ आपने लगाया है, अब वो बड़ा हो के जब ये काम करेगा तो आप क्या समझते हैं कि आपको कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा? नहीं, आपने उसे इस तरफ लगाया है, आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा। जिसने औलादों को अपने हाथों से मोबाइल खरीद के दिए हैं और फिर कहा कि ये अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे, ये दुनिया का मजाज, आप इसके बगैर नहीं चल सकते, तो आप ये करके देख रहे हैं तो आप भी उस गुनाह में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद जवान हो जाए, बेटी बेटा बड़े हो जाएं, बालिग हो जाएं, अब मां बाप मुनासिब रिश्ता आने के बावजूद उनका निकाह नहीं करते, तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो गुनाह करेंगे ना तो उसका हिस्सा किसे मिलेगा? मां बाप को हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उनके पास असबाब मुहैया थे, रिश्ता मौजूद था और उन्होंने ये कहा है कि नहीं अभी हमने पढ़ाना है, बाहर के मुल्क में जाना है, अपने पांव पे खड़ा होना है और उन्होंने नहीं किया। अब जब तक वो गुनाह करता रहेगा हिस्सा मां बाप को भी मिलता रहेगा। यही उसूल बता रहा हूं कि आप अपनी औलाद को जिस नेकी की तरफ लगाओगे आपको भी अजर मिलता रहेगा, और आप अगर उन्हें गुनाह के असबाब मुहैया करके दोगे तो फिर ये समझते हो कि नहीं ये उनका फेल है, ये उनका फेल नहीं, आप भी उसमें साथ क्या हैं? शामिल हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जुमों में और जुमों के सिलसिलों में जो लोग आते हैं उन्हें कुरान और सुन्नत से रहनुमाई मुहैया करूं, उन्हें मालूम हो जाए, और फिर मैं ये तवक्को करता हूं अपनी जात के लिए भी और आपसे भी कि आप जो सुनते हैं सुन के
सुन नहीं हो जाते। एक होता है ना सुनना और फिर सुन्न हो जाना, जिसे कहते हैं फालज हो गया है। सुनकर सुन नहीं होना, बल्कि सुन के जागते रहना है और उस बात को आगे मुंतकिल करना है, बतलाना है, खुद भी अमल करना है। फिर तुम्हारे आखिरत भी बेहतरीन होगी और दुनिया भी बेहतरीन होगी। देख लो, चंद ही नौजवान हैं, उमरा की औलाद हैं, बड़ों की वुज़रा की औलाद हैं, उन्होंने इनाबत की है, रुजू किया है, गौर फिक्र किया है कि कायनात चलाने वाला, बनाने वाला, निजाम को कंट्रोल करने वाला, जमीन के सिलसिले चलाने वाला, ये नामुराद तो नहीं है ना, दकियानूस तो नहीं है। इसको तो अपना सांस भी लेने में इख्तियार नहीं है, इसकी तो हर चीज खुद किसी ने बनाई है। ये कैसे इला बन गया और ये कैसे हमारे ऊपर खुदा बन गया? जब ये बात ज़हन में आती है तो बंदा कोशिश करे, इनाबत करे, तो अल्लाह ताला उसे क्या कर देता है? हिदायत दे देता है। उन्होंने कोशिश की है तो रब ने उन्हें क्या दे दिया? हिदायत दे दी है। हिदायत लेके वो घर नहीं बैठे, हिदायत लेके वो बेहतरीन चीज थी ना, मामूली तो नहीं थी। उन्हें तमीज आ गई, पता लग गया कि कायनात का बनाने वाला एक ही मालिक, एक ही खालिक है। हमने झुकना भी उसी के सामने है और पुकारना भी उसे ही है और नजरो नियाज भी हमने उसी के नाम की देनी है। वही हमारे दिल के हालात को जानता है, वही हमारी छुपी हुई चीजों को जानता है। जब ये यकीन उन्हें हो गया तो उन्होंने फौरन उस पे ईमान लाया। ईमान लाए तो मेरे रब ने क्या कर दिया? उनकी हिदायत में रब ने और इजाफे कर दिए। जब हिदायत बढ़ गई और रब की तरफ से आखिरी इनाम भी मिल गया, जिसे कहते हैं रबत अलल कुलूब, दिलों पे गिरा लग जाना, जिसे कहते हैं साबित कदमी, कि बंदे को काट भी दिया जाए, टुकड़े भी कर दिया जाए, फिर बंदा अपनी जगह से हिले नहीं। जिस मौकिफ को सच समझ लिया है उस पे खड़े हो जाए। अल्लाह ने वो दर्जा इनायत कर दिया हुआ था असहाबे कहफ को, उन चंद नौजवानों को। उस दर्जे को पा लेने के बाद अब जो रूहानी ताकत उनमें आई ना, वो बादशाह जिसके सामने कोई आंख नहीं उठाता था, कोई सर नहीं उठाता था, कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता था, कोई उसके सामने हम कलाम होने की जुर्रत नहीं करता था, आज उसी के दरबार में, उसी के दरबारियों के सामने, जालिम और दकियानूस के सामने वही नौजवान कह रहे हैं कि हमारा रब वो है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। ये जुमले ऐसे नहीं निकलते, ये तभी निकलते हैं जब अल्लाह की खास इनायत होती, खास उसका फजल होता है, फिर ये जुमले निकलते हैं। क्यों में? क्योंकि इसमें जान बचती नहीं है, जान की कीमत देनी पड़ती है इसमें। जैसे आज देख लो, लोगों के मकानात वो
तहो बाला किए जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं और गिराए जा रहे हैं वो लोग जो पाकिस्तान बनने से भी तकरीबन 100 साल पहले आबाद थे। उनकी बस्तियों को, उनके मकानात को गिराया जा रहा है अपनी अयाशियों के लिए, और नाम उसे क्या दे दिया गया है? गैर कानूनी। आज भी जिसे मारना होता है, कत्ल करना होता है, उसे क्या लेबल लगाते हैं? दहशतगर्द, टेररिस्ट लेबल लगा दिया, मार दो अब उसे जी, ये दहशतगर्दी करता है। इसी तरह आज भी आप देखोगे ना, जो आदमी कोई मुल्क की बात करे, कोई दीन की बात करे, कोई अल्लाह की बात करे, कोई गैरों के सामने ना झुकने की बात करे, तो आज भी फौरन कहते हैं ये मुल्क का क्या है? गद्दार। क्या कहते हैं? ये चंद खास तमगे सजाए हुए हैं। जो भी उठता है और कहता है ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, उनमें से कोई ना कोई तमगा उस पर लगा दिया जाता है, या गद्दार है, या मुल्क दुश्मन है, और या दीन दुश्मन है, या दहशतगर्द है, ये लेबल लगाया जाता है। और जहां कब्जा करना हो, ये मेरी बातों को दिल पे लिखिएगा, जहां कब्जा करना हो, हुकूमत को जगह पसंद आ जाए, अपनी अयाशियों के अड्डे बनाने हो, तो वहां फौरन कहते हैं ये गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी है। हालांकि कानून की पर्ची देने वाले ये खुद थे। ऐसे किसी को कहो ना किसी आम बंदे के प्लाट के ऊपर मकान बना ले, कहो किसी को, बनाने देता है कोई? नहीं। और गवर्नमेंट की जमीन और जो मर्जी उठ के आके बना ले और बिल्डिंगें बनाता जाए और हो कैपिटल शहर, मरकजी शहर, तो समझ आती है बात ये नहीं है। बात ये है बादशाह सलामत और उनके हवारियों को, बदकुमाशों को जगह पसंद आ गई है, अब वो उसे लेना चाहते हैं। वो कहते हैं गरीबों का काम होता है, कीड़े मकोड़ों का काम होता है जोहरों पे जाके और कहीं गंदी बस्तियों में जाके रहना। यहां तो हम खास चुने हुए लोग अशराफिया रहेंगे, और इस्लामाबाद और पिंडी को तो हम बनाएंगे इसलिए कि यहां पे खास लोग रहेंगे। तुम गलत फहमी में हो। रब जिनका बंदोबस्त करने लगता होता है ना, उनको एक जगह पे क्या करता है? खास करता है। ये बात याद रखना। असहाबे सब थे वो लोग जो हफ्ते को क्या करते थे? मछलियां पकड़ने का हीला बहाना करते थे। मना किया था हफ्ते को पकड़ ली नहीं, जुमे को कार्रवाई डाल देते थे और फिर हफ्ते को ऐसे बैठे रहते, और जब इतवार का दिन आता पानी उतर जाता, जो गड़े उन्होंने निकाले होते थे उसमें मछलियां फंस जाती। इतवार वाले दिन जाके क्या करते थे? पकड़ लेते। अब अहले ईमान उन्हें कहते थे बदबख्तो अल्लाह से मजाक न करो। वो कहते तुम्हारी अकल मत मारी गई है। आज कौन सा दिन है? वो कहते इतवार वाला। कब नहीं पकड़नी थी? हफ्ते वाले दिन। तुम्हारी अकल और मत मारी गई। हम इतवार वाले दिन पकड़ रहे हैं, हफ्ते वाले दिन पकड़ी नहीं थी। ये उन्हें कहते, और वो कहते तुमने रब से ठगी की है। जुमे वाले दिन बंदोबस्त कर लिया, हफ्ते वाले दिन मछलियां वहां काबू आ गई, और इतवार वाले दिन तुमने पकड़ ली, और अब उसको कहते हो कि हमने कुछ नहीं किया, तो पर अल्लाह का अजाब आएगा।
वो पता क्या कहते, जाओ काम करो अपना, अजाब आएगा, रोजी भी ना कमाए। इस तरह आज कहते हैं ना जी, मौलवियों का दिमाग खराब हो गया है, कहते हैं सूद हराम है। सूद नबी के जमाने में हराम था, आज तिजारती सूद है, आज एक दूसरे को मदद देने वाला सूद है, ये हराम नहीं है। मतलब क्या, जो आपके जमाने में या उससे पहले खिंजीर जिसे कहते हैं सुअर, वो जंगलों में रहते थे, अब उन्हें उठा के मगरिब ने क्या किया है, फार्मों में ले आए हैं, बाकायदा उन्हें पाला जाता है। अब कहें कि आपके जमाने में तो यह क्या था, हराम, अब ये पालतू जानवर बन गया तो क्या हो गया है, हलाल हो गया है। तो ये शरीयत आप अपनी मर्जी से बदल रहे हैं ना। उस जमाने में सूद हराम था, आज नहीं हराम। और जी क्यों, आज तो सूद दिया जाता है एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। ईमान से बताओ, जो सूदिया है वो आपको मदद के तौर पे पैसे देता है? वो तो देखता है कौन सा शिकंजा डालूं और इसकी हर चीज निकाल लूं। बैंकों में जाओ, जिनको इन्होंने ठेकेदार बनाया हुआ है इस सारे निजाम का, जाओ गरीब आदमी अंदर जाओ, पहले तो आपकी टूटी जूती कपड़े देख के कहेंगे चल बाहर, इतने किथे आ गए। और अगर चले भी जाओ ना अंदर तो जाके कहो मैंने कारोबार के लिए कुछ रकम लेनी है। कौन हो जी? मैं गरीब आदमी हूं। आपने मदद के लिए सारा सिलसिला किया हुआ है, उन्होंने मदद लब दी है जाके सड़कों के उत्ते, उत्ते हाथ फैलाइए, उत्थे लब दिए, इत्थे कोई नहीं। यहां कुछ चीज लेनी हो ना, पहले अपना मकान पलज कराओ, सोना रखो, सिफारिश लेके आओ, फिर क्या होगा, 10 देंगे 100 लेंगे। और इसको नाम क्या दे दिया हमने जी? उस जमाने में तजारती सूद होता था तो बड़ा जुल्म होता था। आज क्या है, तावनो तनासुर है, एक दूसरे की मदद और हमदर्दी है, ये जायज है। याद रखो मेरे नबी ने कहा था कि क़यामत के करीब जमाना वक्त वो आएगा, वो दौर आएगा, रब के हरामों को तब्दील किया जाएगा, उनके नाम बदले जाएंगे, होगा वो हराम ही लेकिन नाम बदल के उसे हलाल किया जाएगा। वो वक्त आज आ चुका है, हमारी आंखों के सामने है वो वक्त और हम देख रहे हैं, फिर भी हर बंदा खामोश और चुपचाप है। लेकिन याद रखें, जब फिरऔन को यकीन हो गया था ना अब मुझे हिला सकता कोई, जो यकीन हो गया ना, फौज मेरे साथ, ताकत मेरे साथ, अवाम को मैंने दबाया हुआ है पहले ही, अब जो बोलने वाला है उसका भी बंदोबस्त करने लगा हूं मैं। तो फिरौन अपने लाहौर लश्कर को लेके क्या करने निकला था? हैं जी, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए निकला था। किसके लिए निकला था? वो ये समझ रहा था ये आखिरी स्टेप है, अगर मूसा और उसके मानने वाले सारे मैंने सफाई कर दी फिर मेरी हुकूमत को कोई हिला सकता नहीं। ये उसे यकीन था, तब वो निकला है, क्योंकि जालिम बुज़दिल होता है। याद रखिए, जब उसे यकीन ना होता इस बात का, वो कभी भी ना निकलता। फिर भी होशियार बड़ा था, जब निकल आया ना और पीछे पूरी लाहो लश्कर था सारा, बहरे कुलजम
उसके किनारे पे था और आगे फ्रंट पे थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पीछे थे बनी इसराइल और उसके पीछे था फिरौन और उसके पीछे थी फौजें। अब बनी इसराइल ने जूं देखा ना पीछे गर्द उड़ती हुई, जिंदगी गुजारी थी किस में? गुलामी में। गुलामी देखी, वो अंदर थी तो फौरन देखा तो कहा गए, बचेंगे नहीं। घर में होते तो क्या होते, वो बच तो जाते, पर फिर बचना फिर भी नहीं था। लेकिन गुलामाना ज़हन था ना, मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। फौरन कहा या मूसा इन्ना लमुदरकून, और मूसा पकड़े गए, मारे गए। अब कहां जाएंगे? अब फिरौन को यह यकीन हो गया था, भाग सकते नहीं, मुकाबला कर सकते नहीं, और मैं इनका यही मक्तलगा बनाऊंगा, ये उसे यकीन था। इसलिए उसने कहा भाई तैयार हो जाओ, इनका बंदोबस्त करना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब से दरखास्त की और कौम को भी जवाब दिया। कहा काला कल्ला, हम नहीं पकड़े गए, आज पकड़ना किसी और ने है, हमने नहीं पकड़े जाना, आज कोई और पकड़ा जाएगा। इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे नाल है, जिदे नाल रब होवे ओ मारिया रुलदा नहीं है। सयहदीन, वो मुझे राह दिखाएगा, मेरी रहनुमाई करेगा। पैगाम आ गया, मूसा फिर जरा आसा को मारना दरिया पे। रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक आसा मारा, रास्ते उसमें से बन गए। अब समझना बात को, 12 रास्ते बने, ओ पहाड़ जितनी मौज यूं ठहर गई, दरमियान में रास्ता बना हुआ है बड़ा होशियार सी। समझ ओनू आईए कुछ होन लगे, जेडे होशियार होंदे ने ना बहुते, ये कां तू ज्यादा तेज होंदे ने। समझ ओनू आ गई कुछ होन लगे है, क्योंकि अगे दरिया सी ते हुण राह बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल तो निकले, फटाफट निकले। ये निकलने के लिए नहीं था, याद रखना बात, ये जाने के लिए तैयार नहीं था, हिचकिचा रहा था कहीं काबू ना आ जाऊं। फिर हुआ क्या? हदीस में है, कुरान में भी है 16वें पारे में, और जिब्रील अमीन सफेद घोड़ी पे आए, घोड़ी पे सवार थे। ये घोड़े पे था, जिब्रील अमीन सफेद घोड़ी पे थे। एड़ लगाई ना तो घोड़ी निकली उस रास्ते में, तो घोड़ा भी उसके रोकने के बावजूद भी ना रुका, वो भी तेजी से निकलता गया। जब वो तेजी से निकला तो पीछे लश्कर भी, उन्हें आख्या चाचा निकल गया, पिछू भतीजे रह जान, ये तो काम खराब होना है। वो भी पीछे तेजी से उसके साथ निकले, ना चाहते हुए भी। जिस तरह अबू जहल था ना, अबू जहल ओदा दिल है सी कि मैं भी इथू बदर चू निकल जा, क्योंकि उन्होंने पुरानियां गल्लां याद आ रही सन कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काबतुल्लाह में बद्दुआ की थी ना, ऐ अल्लाह अबू जहल पे अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर, उमैया पे कर मुसल्लत, उबई पे कर मुसल्लत। और जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजदे की हालत में वो गंदगी निजासत फेंकी थी, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे
और फिर बद्दुआ की इन लोगों के लिए। ये इन्हें याद थी और इनका यकीन था जो बात प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकल जाए वो पूरी हो जाती है। ये इन्हें यकीन था इस बात का, इसलिए बदर में वो भी निकलना चाहता था। निकला क्यों नहीं? इसलिए कि लोगों की मुलामत जीने नहीं देगी। कमणगे मैदान चुकी हो गया सी, नस गया सी, सारी जिंदगी औरतें ताने देंगी, जीने नहीं होगा। इस तानों की वजह से, मुलामत की वजह से वो वहां टिक गया। पर उसे समझ आ रही थी, बाकी उमैया को भी समझ आ रही थी, बचेंगे नहीं, आज वक्त आया हुआ है। और वाकई फिर ऐसा हुआ, सारे के सारे मारे गए। फिरौन को भी यह समझ आया हुआ था कि ये जो दरिया में रास्ते बने हैं मामूली काम नहीं है, कहीं ये ना मारे जाएं। पर घोड़े को रोकना चाहता था, रोक नहीं पाया। घोड़ा जिब्रील अमीन निकले, पीछे घोड़ा निकला तेजी से और सारी फौज भी निकली। उधर वो पार लगे, ये सारे पहुंच के, उनका आखिरी दस्ता भी दरिया के अंदर आ गया। मेरे रब का हुक्म आ गया, फिर मूसा जरा आसा को मार। जो ही आसा को मारा, वही जगह एक के लिए जिंदगी का सामान बन गई और दूसरे के लिए मौत का सामान बन गई। जगह वही है। चंद मिनट पहले एक कौम निकल गई, चंद मिनट बाद उसी जगह पे दूसरे सारे क्या हो गए? हलाक। दिनों में काम नहीं हुआ, मिनटों में, लम्हों में, सेकंडों में यह काम सारे का सारा हुआ। इसलिए जालिम हमेशा यही समझता है कि मुझे कोई अब पकड़ नहीं सकता। जालिमों, उनकी आहो बका सुन लो, जिन माओ बहनों बेटियों को तुमने घरों को तोड़ के बाहर सड़कों पे लाया है और वो झोलियां उठा उठा के तुम्हारे हक में बद्दुआएं कर रही हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, और तुम कहते हो ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी कब्जा तो पूरे मुल्क पे तुमने किया हुआ है ना, और नाम उसको तुमने कानूनी दे लिया है। अब गरीबों को निकाल के, आम लोगों को निकाल के, और फिर पिंडी इस्लामाबाद अमेरिका वालों का है कि पाकिस्तान वालों का है? अमेरिका वाले वहां दन दनाते फिरते हैं और हम लोग जा नहीं सकते, हम पे पाबंदियां हैं। ये चीजें बतला रही हैं तुम्हें, ये तुम्हारे नहीं। इन बातों को आज तस्लीम कर लो, कल कर लो, आज कर लो तो फायदा है, नहीं तो करोगे, इन्हें तस्लीम करोगे। ये वही बात है, ये पाकिस्तानी जो स्टेट है ये हकीकत में अमेरिका की कॉलोनी है। जब वो चाहे आए, उन्हें किसी पासपोर्ट किसी चीज की जरूरत नहीं। और ये जो यहां हमारे मुहाफिज बने बैठे हैं, ये हमारे नहीं, उनके मुहाफिज हैं। और हमें मारने के लिए जो बोले, उन्हें खत्म करने के लिए इन्हें लॉन्च किया गया है। और वो मनाजिर आप मुझसे ज्यादा अपनी आंखों से देख रहे हैं जो हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह साफ है, दीन से शदीद तरीन दूरी हुक्मरानों की भी और अवाम की भी। अगर दीन से ताल्लुक होता, समझ जाते इंसाफ क्या है, हक बात क्या है, और जालिमो जाबिर के सामने खड़ा होना क्या है, ये फौरन समझ जाते। लेकिन अब यही सबक समय पढ़ाया जा रहा है, झूठे दे नाल की हो जाओ, रल जाओ, बदकार दे नाल रल जाओ, डाकू दे नाल रल जाओ, बेईमान दे नाल रल जाओ, शराबी दे नाल रल जाओ। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो फिर इनके साथ मिल जाओ। जो ये कहें, झूठ भी कहें, तुम कहो बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि जिंदगी बचानी है। बचा सकते हो, बचा सकते हो। फैसले तो होंगे मौत के वक्त, हो जाएंगे फैसले, उसी वक्त हो जाएंगे। अगर झूठ पे गए ना दुनिया में, बेईमानियों पे गए, जालिमों का साथ देते हुए गए, फैसले उसी वक्त हो जाएंगे, जहन्नम का मस्कन मिलेगा। सच पे रहो, चाहे उसके लिए जो कीमत भी देनी पड़े। सच वालों का साथ दो, चाहे उसके लिए जो भी कीमत देनी पड़े। ये सबक हमें अल्लाह का कुरान पढ़ाता। कौन पढ़ाता है? अल्लाह का कुरान पढ़ाता है। सच की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। बादशाह के दरबार में नौजवानों ने कह दिया हुआ है, तू हमारा रब नहीं, हमारा रब आसमानों जमीन का रब है। यह क्या है? सच। ये क्या है? सच। किसके सामने बोला? दकियानूस जालिम बादशाह के सामने, बादशाह जलाल में, और कहा इन्हें लटका दो। इनकी इतनी जुर्रत, दकियानूस के सामने ये बात करें, इन्हें लटकाओ फौरी तौर पे। जो उनके वालिदैन और उनके रिश्तेदार बादशाह के कदमों में पड़ गए। बच्चे हैं, नौजवान हैं, खून जवान है, खून की तेजी और गर्मी है। मेहरबानी करें, हमने आपके लिए सब कुछ किया है, जायज और नाजायज किया है आपके लिए। आज हमारे बच्चों को थोड़ी सी मोहलत तो दे दें। ऐसे ना कीजिए कि इन्हें फौरन लटका दीजिए, मुल्क के अंदर फसाद हो जाएगा। मेहरबानी कीजिए, कुछ वक्त दीजिए, हम इन्हें समझाते हैं। बादशाह ने कहा, कल दरबार लगने से पहले पहले इन्हें समझा लो। दरबार में ये आए तो मेरे सामने सजदा करे। अगर इन्होंने कोई और बात की, तुम्हारी आंखों के सामने इन्हें मैं लटका दूंगा। अब तो जान छूटी। वो लेके उन नौजवानों को घर आ गए। क्या बोला था उन्होंने? बार बार मैं पूछ रहा हूं, क्या बोला था उन्होंने? सच। क्या बोला था उन्होंने? सच। अब राहें थीं, जिसे कहते हैं कंप्रोमाइज, जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी, जिसे कहते हैं मुनाफिकत, वो राहें थीं और बादशाह तैयार भी था। मान जाए ना, अहम ओहदे भी दे दूंगा और मालो दौलत से नवाज भी दूंगा, ना माने तो लटका भी दूंगा। ये तैयार भी था। अब उनके सामने दौलतें, ओहदे, दुनिया की चमक दमक, इक्तिदार, हर चीज मौजूद थी। कौन सा रास्ता चुना? हक और सच का रास्ता चुना। झूठ के रास्ते में याद रखो, जाहिरी तौर पे चमक होती है, फिर अंधेरे ही होते। वो रास्ता जो चुना ना उन्होंने, अब यहां से तो निकल के आके रात के वक्त अंधेरा पड़ा तो ये इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होके ना ये सातों नौजवान मशवरा करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? मशवरा करने लगे हैं। कुरान मजीद इस मंजर को बयान करते हैं कि ये वहां से निकले, तकरीर करने के बाद जब आ गए ना वापस, तो फिर अब इकट्ठे होके अब क्या किया जाए? जान भी बचानी है, अल्लाह का दीन भी बचाना है। हम मारे गए तो जो बात हमें तौहीद की समझ आई है वो यही दफन हो जाएगी, लोगों को पता नहीं लगेगा।
लोगों को भी हमने हक बात सच बात सुनानी है और जान भी बचेगी तो सुनाएंगे ना। तो अब ये इकट्ठे हुए तो कुरान उस मंजर को बयान कर रहा है। वइज़ अतज़लतुमूहुम वमा याबुदून इल्लल्लाह। बादशाह दकियानूस के सामने हक बात सच बात उस शहनशाह जो सारी कायनात का मालिक व खालिक है, जिसके हुक्मों से हर चीज हिलती है और जिसके हुक्मों से हर चीज ठहरती और रुकती है, उसका पैगाम दे दिया। और मेरे मुर्शिद ने भी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रब से मांगा करो, मालिक हकीकी को ज़हन में रखा करो। कौन है मालिक हकीकी? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। मालिक हकीकी वो है, मेरे नबी अपनी जुबान मुबारक से कहिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पालनहार, मालिकल मुल्क। बादशाहों का तू बादशाह है। आसमान भी तू नहीं बनाए, जमीन भी तू नहीं बनाई, और पहाड़ और दरिया और सहरा और शमसियो कमरी निजाम और लैलो नहार का निजाम ये तू नहीं तो बनाया। तू शहनशाह है मेरे मौला। तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। ये बादशाहियां लेने वाले, ये अपनी उलूहियत के ऐलान करने वाले, ये जालिम बस्तियों को तोड़ने वाले, ये औरतों और बच्चों को सड़कों पे बिलबिलाता छोड़ के अपनी हुक्मरानी और अपनी ताकत का रोब दिखाने वाले, और लोगों को सड़कों पे सरेआम गोलियां मारने वाले, कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं। पर मेरा मौला कहता है नाना तू तिल मुल्क मन तशा। मालिक तो वो है जिसे चाहता है बादशाही देता है, और बादशाही दे के वो ये परखना चाहता है कि ये मखलूक की खिदमत करने वाला है या जुल्म करने वाला है। जब जालिम हद से पढ़ने लग जाए तो फिर मालिक वही है, तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। फिर मालिक वो है जो बादशाहियों को क्या कर लेता है, छीन लेता है। खुद तो कोई छोड़ता नहीं है, वो बादशाहियों को छीनता है। तख्त पे बैठे हुओं को तख्तों पे लटका देता है। वही शहनशाह, वही मालिक है। और यही बात तो कही ना उन नौजवानों ने दकियानूस के सामने और कहा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। सबसे बड़ा जालिम वो जो अल्लाह पे झूठ बांधे। कौन अल्लाह पे झूठ बांधने वाला? जो कहता है रब ने इख्तियारात अपने बंदों को दे दिए हैं। अब हजरत अली अजवेरी रहमहुल्लाह वो भी औलादे देंगे, और हजरत शाह दौला पीर भी औलादे देंगे। ये बंदा कौन है जी? सबसे बड़ा जालिम। ये अल्लाह पे क्या करता है जी? झूठ बांधता है। रब ने अपने खुदाई इख्तियार किसी के सुपुर्द नहीं किए। वो खुद ही इज्जतें देता है, वो खुद ही बादशाहियां देता है।
वो खुद ही जिल्लतें देता है, वो खुद ही बादशाहियां लेता है, वो खुद ही नफे और नुकसान देता है, वो खुद ही औलादें देता है, वो खुद ही सारी कायनात को कंट्रोल करता है। ये बातें करने के बाद और दिलो जान से यकीन करने के बाद अब नौजवान रात की घड़ियों में इकट्ठे हुए, मुशावरत होने लगी जी क्या किया जाए, जान दे दी जाए या जान बचाई जाए या दीन को छोड़ दिया जाए, बादशाह की बात मान ली जाए। बादशाह कहता है जेवरात भी दूंगा, सोना चांदी भी दूंगा, इक्तदार भी दूंगा, ये बात मान ली जाए या ना मानी जाए, क्या किया जाए। ये 7 नौजवान बैठ के क्या करने लगे हैं, मशवरा करने लगे हैं, आपस में मुशावरत करने लगे हैं। ये इस्लाम का उसूल है, अगर अपने घरों को बचाना चाहते हो, अगर अपने इदारों को बचाना चाहते हो, अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो, तो फिर खैर खा लोग अपने इर्द गिर्द रखा करो और उनसे खैर के मशवरे लिया करो, और मशवरे लेने के बाद जो चीज तय हो जाए फिर उस पर अमल किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में, मखलूक में कोई आपसे ज्यादा ज़हीन नहीं है, लायक नहीं है, बहादुर नहीं है, फतीन नहीं है, इल्म वाला नहीं है और बरीक बीनियों को जानने वाला नहीं है। फिर भी मेरे मुर्शिद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिल रहा है, मेरे नबी मशवरे को ना छोड़ना। कुरान सुन को देख लो, समझो कुरान मजीद को। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की रहमत की वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। लिन तलहुम, आप इनके लिए क्या हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं मेरे नबी। अगर वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़न, अगर आप सख्त दिल होते, कोई बात करता आप उसे सुना देते, कोई बोलता आप उसे झिड़क देते, कोई आपसे कोई जरा सी बात करता आप उसे पीछे हटा देते। अगर मेरे नबी दिल में सख्ती होती ना, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, फिर मेरे नबी जो सहाबा का मजमा लगा हुआ है, फिर ये अबू बकर, ये उमर, ये उस्मान, अली, ये तलहा, जुबैर, ये अब्दुर्रहमान, ये सारे लोग अल्लाह की इन पे रहमतें हो, ये आपके गिर्द न होते सारे क्या करते, चले जाते। यानी सख्ती जब हद से बढ़े तो फिर लोग निकलते जाते हैं। फरमाया अल्लाह की रहमत की वजह से आप इनके लिए नरम हुए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया फिर जो होना था, अल्लाह का हुक्म गालिब हो गया। ओहद के अंदर आपने तो कहा था ओ जबल रोमा से नीचे ना आना, हो गई गलती इनसे। गलती के बावजूद 70 जानों के नजराने देने के बावजूद
और फिर हजरत हमजा की शहादत हो जाने के बावजूद भी मेरे नबी, सब कुछ होने के बावजूद, मुझे ये जमात बड़ी पसंद है जो आपके शागिर्दों की जमात है, सहाबा की जमात है, मुझे बड़ी पसंद है। मैं चौथे पारे में सूरह आले इमरान में अर्शों से ऐलान उतार रहा हूं, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, मुझे अपनी जात की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मैंने इन सारे सहाबा को क्या कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया है। जब रब ने माफ कर दिया हुआ है, अब और कौन माई का लाल है जो कहे साहबा माज़अल्लाह भाग गए थे फुला करके, वो बेईमान है, वो मुल्हिद है, वो मुशरिक है, वो काफिर है, जो सहाबा पे बात करे। अब बड़ी कमी हुई, 70 जाने गई, कीमती जाने गई उहद के अंदर, और मेरे नबी को कुरान उतर आया। मेरा रब कह रहा मेरे नबी दिल पे तो बड़ा ही बोझ है, पर मैं हुक्म दे रहा हूं फाफु अन्हुम, की कर दियो, की कर दियो। कौन कह रहा है, कौन कह रहे हैं? कायनात का मालिक हकीकी कह रहा है। किसको? प्यारे नबी को। किन के बारे में? हाँ, ये मैं एक एक जुजी अलहदा करदा जाना पिया कि कौन पिया कहंदा है ते किनू पिया कहंदा है ते किदे बारे पिया कहना। ये मैं ता जोर पिया देना बोता समझ जाओ, इस जमात दे बारे रब गल सुन नहीं सकता। रब नू बर्दाश्त नहीं है कि मेरे नबी दी जमात दे बारे जिन्हें मेरे दीन वास्ते जाना दितियां, उन्हां दे बारे कोई सहाबी रसूल दे बारे कोई बोले ते गल करे कवे वो सही नहीं सी, उन्हें ऐ कीता ते उन्हें ओ कीता, वो लानती ते बेईमान है, उहदे ते खुदा दियां लानतां ते फिटकार ने। जेड़े सहाबी रसूल उत्ते कोई गल करे, मेरे नबी नू ही मेरा रब पे आखदा है मेरे नबी जाना गईयां ने। ते एक मोमिन दी जान सुनी हुई है ना हदीस के कोई नहीं, एक मोमिन दी जान होवे ते ओदे मुकाबले विच पूरी कायनात होवे। रब ने फैसला करना है मोमिन दी जान बचा या इन्हां सारियां नू बचा। अगर मोमिन दी जान बचदी है ऐ सारे जांदे ने, अगर सारी कायनात नू बचाया जाए तो मोमिन दी जान जांदी है। मेरे सोने नबी फरमाया मेरा रब उस वक्त यही फैसला करता है, मैं मोमिन दी जान नू बचा लांगा, सारी कायनात जांदी है ते जाए। यानी इन्नी कीमती जान होंदी है मोमिन दी जान। ता आखिया जिन्हें मोमिन नू कतल कीतिया ना जान बुझ के, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, ओदा बदला की है हमेशा दी जहन्नम दे विच जाएगा। ये ता कुरान ने फैसले कीते ने। ते इत्थे जाना किनियां सन? 70। अल्लाह अल्लाह की वो फिर तज़किरे मुहब्बत छिड़दे जांदे ने। इत्थे एक बंदा इंज दा भी सी है, इत्थे इस जाना दे विच एक बंदा सी इंज दा जिन्हों कहंदे ने अब्दुल्ला, जाबिर दे वाले सन, नबी दे सहाबी सन, जाबिर बिन अब्दुल्ला। ये जड़े अब्दुल्ला सन ना, जिस वक्त इन्हां दी शहादत हो गई है ते हजरत जाबिर छोटे सन, आए ने ते रोन लग पे, कहन लगे ने अल्लाह दे नबी बाप दुनिया तो टुर गया, ओदी हो गई शहादत, भैन भरा मेरे रह गए ने छोटे ते तादाद भी ज्यादा है उन्हां दी, ते बाप दुनिया तो गया ते कर्जे छड़ गया, मैं सब विचों वड्डा, किधर जाऊंगा, की बनेगा मेरा? लोग तो मैनू छड़ते नहीं, बूहे खड़कांदे ने, दे कर्जे, दे कर्जे, ते भैन भरा रोंदे ने, घर खान जोगा टुक्कर भी कोई नहीं, मैं किधर जाऊंगा? हुण सुनियो,
अल्लाह अल्लाह, ऐसा हकीम और ऐसा दाना बंदा फिर दुनिया ने देखा नहीं जो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कहन लगे, दिल दुखिया सी ना डाडा हजरत जाबिर दा, ते कहन लगे, और जाबिर ओ अल्लाह दिया बंदिया परेशान क्यों होने, खुश हो जा, मेरे रब ने मैनू दसी जन्नत दे विच मेरे रब ने तेरे बाप अब्दुल्ला नू सामने बैठा के अपना दीदार कराए। तेरा बाप ओ खुशकिस्मत बंदा ही जिन्हों तेरे मेरे रब ने अपना की कीती आई, दीदार कराया ही। जिस वक्त हजरत जाबिर ने गल सुनी अपने बाप के बारे कि जन्नत च ते मेरे रब ने उन्होंने अपना दीदार कराया, दिल च पै गई ठंड। हुण वो जिहड़ा गम सी ना कि बाप दुनिया तो टुर गया की बनेगा, वो तो आ गया सुकून। हुण आख्या अल्लाह दे रसूल कर्जियां दा की बनेगा। फरमाया ना परेशान हो, जिस दिन लोग तेरे बूहे ते आणगे एक दिन रख लै, बुलान बूहे ते बुला लै, जिन्हां जिन्हां नूं देना ही मन्नू उस टाइम बुला लई। अल्लाह दे नबी तुसी इन्नी सिफारिश ते करो ना, लोकां नूं आखो मन्नू बूहे ते आके जलील ते ना कर। बूहा खड़कांदे ने, मेरे वास्ते बड़ी जिल्लत होंदी है, अल्लाह दे नबी इन्ना ते आखो ना। फरमाया भाई जाबिर दे कोलों कोई मुआमला ना करियो, एक दिन होवेगा जाबिर अदा कर देगा। हजरत जाबिर ने जो थोड़ा बहुत खजूरा रखियां सन ना, देनियां सन मना ते टना, ते है किनिया चंद किलो। दसे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी ऐ ही जे, होर तो कुछ नहीं। फरमाया ना तू परेशान हो, बुला ला सारे बंदे जिन्हां लेने, जरा कर्जा आ जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने हाथों के नाल पे देंदे ने, मुठा भर भर के, अन्ने किलो, अन्ने मन, अन्ने जी, अल्लाह तू। बंदे फारिग हो गए ने, हदीस जांदा बंदे टुर गए ने। जिन्नियां खजूरां ऐसन उन्नियां ही बाकी पई। ये मेरे नबी नूं ए वे मेरे अल्लाह दे हुक्म होए ने, मेरे नबी दी बरकत दी दुआ वे ते मेरे अल्लाह ने थोड़े विच की पा दित्ती है, बरकत पा दित्ती है। मेरे नबी दा मुजजा है, ये सहाबा अपनी अखां नाल वेख्या। हुण समझ आंदी पई है, ये मैं इको दस्या है, अजे मैं हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा नहीं दसे, अजे मैं ओ हजरत हमजा नहीं दसे, अजे होर बाकी सहाबा। मतलब की निकले है, 70 जाने मामूली नहीं, बड़ी कीमती जाने थी। फिर भी मेरे रब ने कहा मेरे नबी को फाफु अन्हुम, क्या कर दीजिए इन्हें, माफ कर दीजिए मेरे नबी। सिर्फ माफी नहीं, सहाबा के बारे सिर्फ माफी नहीं, वस्तगफिर लहुम, मेरे नबी जब रात की घड़ियों में दुआएं मांगनी है तो इन सहाबा के लिए आपने दुआएं मांगनी है। कमी उनसे हुई पर मुझे पसंद ये है कि मेरा वो इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्तिजा करे, इनके लिए करे, सहाबा के लिए, वस्तगफिर लहुम, इनके लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। अच्छा जी, माफ तो कर दिया, बख्शिश की दुआएं भी कर ली, और ये मेरे सामने किया है बंदा, माफ तो मैं कर देती है पर तू मेरे सामने ना आया कर। तू जदू सामने आना है ना ते मैनू पुरानियां गल्लां ते मंजर की होंदे ने याद, मैं तेनू माफ ते कर देते, तू हट जा, चला जा, बस मेरे सामने ना आया कर। सोने नबी ने आखिया सी ना वाशी नू, तेरा इस्लाम कबूल है, तेनू माफ कर दिता है। मेरे चाचा की शहादत है, भुल तो मैं नहीं सकता,
पर मैं तेन माफ कर दिता, तेरा इस्लाम कबूल है, पर तू की दिया कर मेरे सामने। बेचारे ना रोंदे रहंदे सन, हाय मैं किंज दा वां बंदा, मेरे नबी मैनू सामने नहीं आन देंदे। हाय कितना बड़ा मेरे को जुल्म हो गया है कि मेरे नबी दे दिल ते किड्डी ज़रब लग गई है कि कहंदे ने सामने ना भी आकर साइड पे हो जाया कर। अल्लाह अल्लाह। कभी ये भी होता है, कमी तो हुई इन सहाबा से, माफी का ऐलान भी हो गया और बख्शिश का ऐलान भी नबी के जरिए कर दिया। आइंदा के लिए जो मुशावराती टीम बैठेगी ना, इनमें इन्हें ना बैठाया जाए, क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी और इनकी वजह से 70 जाने गई, लिहाजा इन्हें उठाया जाए। फरमाया ना मेरे नबी ना, आइंदा जब भी मशवरे की महफिल लगेगी तो मेरे नबी इन्हें बिठाना है, इन्हें उठाना नहीं, इन्हें बिठाना है। मेरे मौला तेरे हुक्म है, बिठा लूंगा ना, मशवरा ना लूं तो बेहतर है, क्योंकि मशवरा लेने के ये काबिल नहीं रहे। फरमाया नहीं नहीं, मैं रब जानता हूं, शाविरहुम फिल अम्र, मैं इनके दिलों को जानता हूं। इन्होंने मेरे लिए अपने वतन छोड़े, इन्होंने मेरे लिए अपने घर छोड़े, इन्होंने मेरे लिए अपनी रिश्तेदारियां छोड़ी, इन्होंने मेरे लिए अपने कारोबार छोड़े, इन्होंने मेरे लिए अपनों के सामने तलवारें निकाली हैं, और सब कुछ मेरे लिए इन्होंने किया। क्या हुआ जो कमी हो गई, गलती हो गई, मैं रब ने माफियों के ऐलान कर दिए और आपको भी कह दिया है। आपने क्या करना है मामलात में, शाविरहुम, इनसे क्या करना है, मशवरा। सुभान अल्लाह। ओहद का जब मामला शुरू होने लगा था ना, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में मशवरा लिया था। जब जंग लड़नी थी ना तो मशवरा लिया था। उनमें नौजवान भी थे जो बदर में शामिल नहीं हुए। शामिल ना होने का मतलब कि लश्कर निकल गया था, उन्होंने इत्तला नहीं मिली, तेजी से निकल गए थे कि अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, उनके काफिले को रोकना है। तो वो नौजवान पीछे रह गए। जब उन्होंने बदर के हालात वापसी से सुने कि मुसलमानों ने ये काम किया और फरिश्ते इनकी मदद को उतरे हैं और कामयाबी मिली है, तो उनके अंदर भी जज्बा जिहाद और शहादत जोश मारने लगा। अब ओहद का मशवरा लिया जा रहा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मशवरा ले रहे हैं। बूढ़े भी मौजूद हैं, दरमियाने भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं अंदर रह के जंग लड़ी जाए या बाहर निकला जाए। जो तो पिछली मर्तबा शामिल नहीं थे ना, वो शौके शहादत रखे हुए थे, नौजवान भी थे, वो कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर नहीं जंग लड़नी, किथे बाहर निकल के जंग लड़नी है। ओहद मैदान विच जंग लड़नी है, मदीने में रह के जंग नहीं लड़नी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा दे रहे हैं बेहतर जे अंदर लड़ लो, बेहतर अंदर लड़ लो। वो नौजवान कह रहे हैं अल्लाह के नबी दुश्मन क्या समझेगा। हजरत हमजा, हजरत साद बिन उबादा और साहबा उसैद बिन खुजैर, ये बड़े बड़े सहाबा ये कह रहे थे अल्लाह के नबी अगर अंदर रह के मदीने में रह के जंग लड़ी तो वो ताना देंगे, ये तो अपने घर से भी नहीं निकले, हम मक्के से आए हैं और हमने इन्हें घेर लिया हुआ है, लिहाजा अल्लाह के नबी दुश्मनों के ताने को हम
पचा नहीं सकते। हमारी भी राय यही है कि जंग बाहर निकल के लड़ी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और बाकी असहाब ये कह रहे थे जैसे अल्लाह के नबी कह रहे हैं वैसे ही करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे क्या किया जाए, अंदर जंग लड़ी जाए, क्योंकि आपको रात को ख्वाब में कुछ मनाजिर दिखा दिए गए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिक्र भी कर दिए। पहले ही आपने कहा मैंने देखा है ख्वाब में कुछ गाय ज़िबा हो रही है। फिर मैंने देखा मेरी तलवार का जो अगला हिस्सा है नोक वाला वो टूट गया है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर आपने फरमाया मैंने देखा है मेरा हाथ एक वो ज़िरा के अंदर है। ये तीन चीजें मैंने देखी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो समझ गए, ताबीर जानने वाले थे, फौरन समझ गए। लेकिन नौजवान वो यही कह रहे थे बाहर जंग लड़ी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकले हैं। अब जाके अंदर आपने वो ज़िरा पहनी है, वो जंगी खौज पहना है, वो तलवार लटकाई है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर निकल आए। अब कुछ बड़ों ने मुलामत की है किन्हां नूं, नौजवानों नूं। जोश होंदा है ते होश जरा घट होंदा है ना, जोश जज्बा ज्यादा होते हैं। और अल्लाह दे बंदे हो, जे अल्लाह दे नबी आपे पे कहंदे ने अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए, नबी की बात है, यही ठीक है, माननी चाहिए। तुमने क्यों कहा बाहर लड़ाई लड़नी है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करके अंदर गए हैं? मशवरा। हाँ, जोर मैं इस पे दे रहा हूं। क्या करके गए थे? मशवरा करके गए थे। अब आप जब अंदर से बाहर आए ना, नौजवानों को भी थोड़ी सी होश आई। नौजवान कहने लगे अल्लाह के नबी हमसे जज्बात में जरा तेजी हो गई है। अल्लाह के नबी आप जैसे कहते हैं वैसे ही होगा, अंदर जंग लड़ेंगे। फरमाया सुन लो, जब नबी अपनी तलवार लटका के आ जाए और ज़िरा पहन के आ जाए तो फिर नबी अपने फैसले बदला नहीं करता। अब जो होगा वो सो होगा। अब मैदान में ही जंग लड़ी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके बाहर आए। अब हुआ क्या? वही हो गया जो आपने ख्वाब में देखा हुआ था। चंद गायें ज़िबा हो रही हैं। सहाबा क्या हुए? शहीद हो गए, कीमती जानें गई। फिर आपने देखा मेरी तलवार का अगला हिस्सा क्या है? टूट गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बेहतरीन फर्द हजरत हमजा की शहादत हो गई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर आपने देखा ना, मैं अपना हाथ ज़िरा में डाले हुए हूं। इस ज़िरा से मुराद है मदीना के अंदर रह के जंग लड़ी जाए तो आफियत होगी। फिर आपने उन्हें ताबीर भी बता दी। अब सहाबा परेशान है। आपने फरमाया नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो मेरे रब का हुक्म था वो गालिब हो के ही रहना है। यानी मशवरे को मान लिया है आपने, लेकिन उसमें भी कमी बेशी हो गई है। जब मशवरा तय हो जाए, अमीर फैसला कर दे, तो फिर कुरान का हुक्म क्या है? फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह। मशवरा हो जाए, मशवरा होने के बाद अब ढीले ढीले काम नहीं करने। आज़मता पक्का इरादा कर लो ते हुण अगू नताइज की आणगे छड़ दियो। फतवक्कल अलल्लाह, की करो?
मैं क्यों ये जोर दे रहा हूं? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, तकरीर करना नहीं मकसूद, आप लोगों को समझाना मकसूद है। अपने घर के अंदर मामलात में, घरों में बैठ के क्या किया करो, क्या किया करो, मशवरा। अपनी बेटियों को बिठाओ, अपने बेटों को बिठाओ, अपने घर वालों को बिठाओ, और फिर बैठ के जो दीन को जानता है, समझता है, वो बैठे उनके दरमियान, फिर राय आए, इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। वो सुने उन आरा को, सुनने के बाद फिर किताबो सुन्नत से फैसला करे कि ये राय ज्यादा बेहतर है और उसे तरजीह दी जाए। फिर जब 6 बंदों की आरा क्या हो, मुखालिफ, मेरी बात को ध्यान से समझना है, 6 बंदों की आरा हो मुखालिफ और 3 बंदों की आरा हो मुवाफिक, अमीर के फैसला बोलो। वोट चौके किधर ने? 6, मुखालफत अल, मुवाफकत अल 3, की करना जो जमहूरियत की कहती जे 6 अल जाओ, तो इस्लाम की कहता जे, इस्लाम कहता अगर 3 दी राय सही है, 3 नाम ही होवे ना, 100 एक पासे होवे ते एक पासे होवे, ते ओदी एक दी राय सही परफेक्ट राय वे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, 100 नु छड़ दियो, की करो? ते जमहूरियत की कहती है एक वोट ज्यादा है ते जान दियो, ते दूसरे पासे वोट घट हो गया तो की करो? खत्म कर दियो। ये जमहूरियत नहीं है, इस्लाम की शुराइयत है। अमीर फैसला करेगा सबकी बात सुन के, जो फैसला कर दे। अगर कोई बात में कहता है मेरी गल नहीं मनी गई, मैं चला वा विचों, वो मुनाफिक होंदा है। कौन होंदा है? कौन होंदा है? एक सख्त गल नहीं मैं कर दी, डाडी गल कर दी, मैं सही की है। ओहद दे मैदान जो 300 बंदे लैके जेड़ा बंदा निकलिया सी, अब्दुल्ला इब्ने उबई, केड़ी गल आखदा सी? मेरी गल, मैं कहंदा सा मदीने रह के लड़ो, तुसी बाहर निकले हो, मेरी गल नहीं मनी गई, मैं चले आजे। फिर अब अमीर के हुक्म की क्या हुई है? नाफरमानी की है। लिहाजा ये मुनाफिकों का काम होता है। तुम्हारी राय के मुआफिक फैसला हुआ तब भी, तुम्हारी राय के मुखालिफ फैसला हुआ तब भी, अपने अमीर पे क्या करो? पक्के रहो, पुख्ता रहो, फिर तुम्हारा घर आबाद रहेगा। आज घर की बर्बादी क्यों हो गई है? मुआशरे को तो छोड़ो ना, मुल्क को तो छोड़ो, अपने घर की बात करो। हर बंदा, क्यों घर बर्बाद हुए हैं? पुत्र दी बूथी किते होर पासे वे, दूसरे पुत्र दी बूथी होर पासे वे, धीयां दियां बूथियां होर पासे वे, जनानी दी बूथी होर पासे वे, ते मर्द कुछ होर प्यार होंदा है। ये क्या हुआ है? अब ये घर आबाद नहीं हो सकता। अगर घर वालों को ये चाहिए अपना एक बड़ा बनाओ, उस बड़े को बना के अपने घर के अंदर जब उमूर आते हैं कि ये खाना कब पकेगा, क्या पकेगा, कौन सी चीज आएगी, कहां जाना है, कहां नहीं जाना, कौन बगैर इजाजत जा रहा है, कौन पूछ के जा रहा है, उनका मुहासबा करना। जब मुहासबा करते रहोगे, घरों में क्या रहेगी? बेहतरी रहेगी। और अगर हर एक को उसके सिलसिले में छोड़ दोगे ना, जो मर्जी, बड़ा हो गया जो मर्जी करे, मर्जी फिर पता की होंगी है, ऐ भी बड़ा हो गया, समझ गया कोई नहीं? आज मुल्क का वड्डा वडेरा ने भी बड़ा हो गया है, दंद ते हुण झड़ने वाले ने। इनू आख्या जो मर्जी कर, करदा पे है ना, मखलूक खुदा रोंदी पई है।
यही नतीजा होंदा है। जे तू कहिए ना अपनी मर्जी कर, फिर तबाही होंदी है। मर्जी अपनी सिर्फ रब दी होंदी है। किदी होंदी है? बाकी बंदों ने क्या करनी है? मुशावरत। अब तुम्हें मैंने मिसाल से बात समझा दी हुई है और नमूना भी समझा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की है? मुशावरत की है और मुशावरत के बाद फैसला हुआ है। बेशक फतह शिकस्त में बदली है, लेकिन कोई बात नहीं, मुशावरत तो हुई थी ना, बात तो तय हुई थी। बाकी चीजें कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है। अब ये नौजवान भी यही मशवरा कर रहे हैं कि ज़ेतज़लतुमूहुम, बैठ के मशवरा कर रहे हैं जब उन सब से ओ दरबार से जुदा हुए, और अब कह रहे हैं क्या करना चाहिए। तो उनके मशवरे का फिर नतीजा क्या निकला, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले जुमे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।